नमस्कार। स्वागत है आप सबका YouTube पर। यह है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का फोर्थ लेक्चर। इसके पहले लेक्चर्स में हमने आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन, जो कि नेसेसरी कंडीशन है एक्सट्रीमल के लिए, उसको डिस्कस किया। उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइलर लैग्रेंज इक्वेशन भी डिस्कस किए जा चुके हैं सेकेंड लेक्चर में। और थर्ड लेक्चर में हमने आइसोपेरीमेट्रिक इक्वेशंस डिस्कस किया था। यह चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर की शुरुआत में ही आप एक सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो डेफिनेटली इस लेक्चर में हम यहाँ पे वर्किंग रूल 4 डिस्कशन करने वाले हैं। वर्किंग रूल 4 वादे के मुताबिक हमने कहा था कि COV में 10 वर्किंग रूल है। अगर आप वो 10 वर्किंग रूल से गो थ्रू हो जाते हैं तो क्वेश्चन उससे बाहर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए वर्किंग रूल और उस पर पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो हाँ, हम इस लेक्चर पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो चैनल है यह डेडिकेटेड है हायर मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स मैंने रिज्यूम किया है, फिर से शुरू किया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर आप हायर मैथमेटिक्स जैसे कि CSIR नेट, IIT जैम, BTech, BSc, MSc, ठीक है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे यह चैनल आपका हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर की शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 + y डबल डैश का स्क्वायर। अब तक जो फंक्शनल्स हमने देखा था, उन फंक्शनल्स में क्या था कि ये जो होता था f, वो या तो x का, y का या y डैश का फंक्शन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि y डबल डैश का फंक्शन है, यानी कि ये जो फंक्शनल I है यह अब किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाले टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा है। और इसका बाउंड्री कंडीशंस भी देखिए ना, लाजवाब है। y ऑफ 0 बराबर 0, y डैश 0 बराबर 1, y ऑफ 1 बराबर 1। मतलब जो बाउंड्री है वह बाउंड्री डेरिवेटिव के ऊपर भी दिया हुआ है ना। यहाँ पे फंक्शनल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो जो बाउंड्री कंडीशन है वह सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर भी है। ठीक है, अब अगर हम इस सवाल को सीधा सॉल्व करने लगे तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसका जो जनरलाइज्ड स्ट्रैटेजी है वह कौन सा तरीका है, कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसपे कि ये सवाल हो जाएगा। अभी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव दे दे, 10th ऑर्डर डेरिवेटिव दे दे, करोड़थ ऑर्डर डेरिवेटिव दे दे, तो फिर हम सवाल को कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले एक जनरलाइज्ड मेथड को डिस्कस करना है और उस डिस्कशन के बाद हम इस सवाल पर वापस लौटेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यह COV का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आज के जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है, वर्किंग रूल नंबर 4 डेडिकेटेड है किसके लिए भैया? तो फंक्शनल्स इन्वॉल्विंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फंक्शनल जो कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रखता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शनल हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रखेगा तो देखेगा कैसा? ऐसा I ओके इज इक्वल्स टू x1 से x2। ठीक है, f क्या होगा? फंक्शन ऑफ x, y, y डैश, y डबल डैश एंड सो ऑन अप टिल क्या? y टू द पावर n dx। आपका फंक्शनल ऐसा दिखेगा, है ना। अभी जो सवाल देखे थे उस सवाल में आपने क्या देखा था कि बाउंड्री कंडीशन भी बड़ा जबरदस्त था, नहीं? 4 को बाउंड्री कंडीशन था, है ना। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व था तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी बाउंड्री कंडीशन था। तो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव पे भी बाउंड्री कंडीशन होगा कि नहीं? है, सही कह रहे। सो विथ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, तो जो बाउंड्री कंडीशन होगा वो कैसा दिखेगा भैया?
y ऑफ x1 बराबर y1, उसके बाद y डैश x1 बराबर y11, है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, ठीक है। उसके बाद y डबल डैश क्या, y डबल डैश x1 बराबर क्या, y12, थिंग्स लाइक दिस। अब इसी तरीके से nth ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, y n माइनस वन ऑफ x1 बराबर क्या, y n माइनस वन टू, ठीक है। तो इस तरीके से y पर जो है x1 पर मतलब y x1 पर y डैश, x1 पर y डबल डैश, x1 पर y n माइनस वन, तो इस तरीके से ये बाउंड्री कंडीशंस हो जाएंगे, ठीक है। और जो बाउंड्री कंडीशन होगा वो x2 पे भी होगा इसी तरीके से, तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y ऑफ x2 बराबर y2, उसके बाद y डैश x2 बराबर क्या, y12, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से चीजें होंगी। उसके बाद y डबल डैश क्या है यहां पे, y डबल डैश x2, फिर यहां पे y22, इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं। y n माइनस वन x2 बराबर क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा y n माइनस टू, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो गिवन रहेंगे इस फंक्शनल के साथ। अब हमारा जो वर्किंग रूल है ना वो एकदम सिमिलर है, बट वही है कि यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है। तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, यहाँ पे आइलर्स लेग्रेंजेस इक्वेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में काम ही क्या करते हैं, f को आइलर लेग्रेंजेज इक्वेशन में डालते हैं और डालते ही पता चल जाता है कि एक एक्सट्रीमल होगा, एक से अधिक एक्सट्रीमल होगा या कोई एक्सट्रीमल नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन क्या है, वो है डेल f बाय डेल y माइनस, ठीक है, क्या है, डेल f बाय डेल y माइनस d बाय डी एक्स ऑफ क्या, डेल f बाय डेल y डैश, बिल्कुल सही। तो यहां पे प्लस साइन माइनस साइन फिर प्लस साइन, क्या, d2 बाय dx2, ओके, एंड डेल f बाय क्या लिखोगे भैया, डेल y डबल डैश, ठीक है, चीजें पकड़ में आ रही है, यस। तो इस तरीके से फिर माइनस d3 बाय dx3, और यहां पे क्या लिखेंगे भैया साहब, डेल f बाय डेल y ट्रिपल डैश। इस तरीके से चीजें चली जाएंगी, ठीक है। और आपको nth डेरिवेटिव भी लिखना है। आप देख पा रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये जो साइंस है ये आपको मिलते जा रहा है। तो यहां पे हो जाएगा -1 का पावर n dn बाय dxn, और ये क्या हो जाएगा, डेल f बाय डेल y n इज इक्वल्स टू क्या, 0। ये ध्यान में रहे, ये आपको ध्यान में रहे कि जो आपका डेरिवेटिव यहां पे इन्वॉल्व है, यहां पे आपका जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व है x y डैश y डबल डैश y n, तो y n तक है तो हम यहां पे n पे स्टॉप करेंगे। अभी जो पहले शुरू में जो क्वेश्चन देखे उसमें y डबल डैश ही है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसी को 0 के बराबर कर देंगे। अगर फंक्शनल में थर्ड डेरिवेटिव तक रहेगा तो यहां तक लिख के इसको 0 कर देंगे, और अगर nth डेरिवेटिव तक रहेगा तो ये सारी चीजें। तो क्योंकि हमने n के लिए चीजों को डिस्कस कर दिया, तो अब सेकेंड डेरिवेटिव रहे, थर्ड डेरिवेटिव रहे, 1000 डेरिवेटिव रहे, करोड़थ डेरिवेटिव रहे, आप आसानी से काम कर सकते हो। लेकिन 1000 करोड़ वाली बात होती नहीं है। एग्जाम में अधिक से अधिक जो है आपको सेकेंड थर्ड डेरिवेटिव तक चीजों को देगा, ठीक है। तो अब यहां पे ये चीज है 1 प्लस वाई डबल डैश का स्क्वायर। अब इसके लिए सबसे पहले क्या, ये हो गया आपका f, ठीक है, और ये हो गया वह फंक्शनल जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटेन करता है। तो सबसे पहला जो काम है
सबसे पहला काम ये कि आपका जो f है वह f क्या है भैया, वो है 1 प्लस वाई डबल डैश स्क्वायर। और आपका जो आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन होगा वो क्या होगा, आइलर्स लेग्रेंजेज इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक के लिए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन लिखोगे डेल एफ बाई डेल वाई एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, और उसके बाद प्लस डी टू बाई डी एक्स टू, और क्या, डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश। इससे आगे की बात तो होनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही इन्वॉल्व है, तो इससे आगे की बात नहीं होगी। यहीं पे हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। थ्योरी में भी बोला था हमने। अब यहां से देखिए क्या खेल होगा भैया, यहां से खेल ये हो जाएगा कि इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में तो जीरो, क्योंकि y वाला टर्म ही नहीं है इसमें, एंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसका भी y डैश के रिस्पेक्ट में भी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, एंड प्लस डी टू बाई डी एक्स टू, डी टू बाई डी एक्स टू, वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू वाई डबल डैश, है कि नहीं। वन का डेरिवेटिव जीरो, लेकिन वाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू वाई डबल डैश बराबर क्या, जीरो। तो ये चीजें आ जाएंगी। अब यहां पे देख लीजिए ये जीरो, तो टू वाई डबल डैश का सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, टू वाई फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई फोर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देखिए y टू दी पावर 4 यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y जो है ये आपका जीरो है। तो जब फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y अगर आपका जीरो हो जाए तो अब आप क्या करोगे, इसको बार बार इंटीग्रेट करते जाओगे। तो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट मिलेगा, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स मिलेगा, थर्ड टाइम इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर, थिंग्स लाइक दैट, वो चीजें मिलती चली जाएंगी। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट 4 टाइम्स करोगे, इंटीग्रेट 4 टाइम्स, है ना, क्योंकि आपको y निकालना है और यहाँ पे y का पावर 4 है बराबर जीरो है, तो इसको 4 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सी फोर एक्स क्यूब, समझे। अब देखिए जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इनटू अपोन में 3 भी आएगा, तो कहिएगा कि अपोन में 3 हुई था वो कहाँ चला गया, तो वो सब इस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के द्वारा मैनेज कर लिया गया है। अब कहिएगा कि भाई इंटीग्रेट करोगे तो नीचे में 2 भी तो आएगा, 2 कहाँ गया, तो हम कहेंगे कि ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट में समाहित है, ठीक है। अगर आप चाहो तो k1 k2 k3 k4 ले लो, यहाँ पे k3/3 को मान लो c3, k4/4 को मान लो c4। तो ये सब छोटी मोटी बातों में टेंशन नहीं लेने का है। अब देखो y मिल गया है, ठीक है, तो y मिल गया है तो 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिला है। अब खुशी की बात यह है कि 4 को कंडीशनों है, तो काम चल जाएगा। तो y ऑफ 0 और y ऑफ 1 का तो यूज कर लेंगे। अब y डैश 0 और y डैश 1 का यूज करने के लिए इसको एक बार फिर ना डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा y डैश, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा c2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2c3x, इसका डेरिवेटिव क्या, इसका डेरिवेटिव क्या 3c4x स्क्वायर, है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्लस 3c4x स्क्वायर, ये खेला होगा। तो अब आपके पास y भी है और आपके पास y डैश भी है, तो इसमें लगा दीजिए ना भैया, इसमें लगा दीजिए y ऑफ 0 बराबर 0। तो y ऑफ 0 बराबर 0 लगाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, y ऑफ 0 0 ये है, और c1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप y डैश 0 बराबर 0 लगा दीजिए। तो y डैश 0 बराबर 0 लगाइएगा ना तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो 0, c2 बराबर भी, c2 बराबर क्या आ जाएगा, y डैश 0 बराबर 0 है कि 1 है, थोड़ा ध्यान से देखो तो भाई, y डैश 0 बराबर 1 ना है, जबरदस्ती 0, y डैश 0 बराबर क्या 1 है, तो y डैश 0 बराबर 1 है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1, ठीक है।
तो ये जीरो C2 और ये क्या हो जाएगा 1, तो C2 बराबर हो गया 1। और उसके बाद और क्या कंडीशन है भाई साहब, y ऑफ 1 बराबर 1, तो y ऑफ 1 बराबर 1 वाला खेला है, तो y ऑफ 1 बराबर 1। तो अब आप क्या कीजिए कि इसमें y ऑफ 1, तो ये तो y के जगह पे 1 आ जाएगा, और C1 तो पहले से 0 है, C2 भी 0 है, ये हो जाएगा C3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस C4, तो C3 प्लस C4 बराबर 1, ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा C3 प्लस C3 प्लस C4 बराबर क्या 1, isn't it? What is that? C3 प्लस C4 बराबर क्या आ जाएगा 1। जस्ट अ सेकेंड। Hello everyone, welcome back. There was some problem, so I am sorry for that, but it's okay. यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज़ कि C3 प्लस C4 है ना, हम कहाँ पे रख रहे हैं y में रख रहे हैं, और C2 जो है ये भी तो 1 है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा C3 प्लस C4 बराबर क्या 1 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, और उसके बाद एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है यहां पर y डैश 1 बराबर 1। ठीक है, तो y डैश 1 बराबर 1, तो अब यहां पे जब हम इसका यूज करेंगे y डैश 1 बराबर 1, तो उस केस में क्या होगा, आप ये देखिए यहाँ पे y डैश 1 बराबर 1, तो y डैश के जगह पे तो 1 आ जाएगा, बराबर C2 बराबर 1 ऑलरेडी है, एंड प्लस 2C3 एंड प्लस 3C4। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा फिर से 2C3 प्लस 3C4 बराबर क्या 0। अब आप क्या कीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2C3 माइनस 2C3, ये कैंसिल, अब 3C4 माइनस 2C4, तो ये हो जाएगा C4 बराबर 0। और C4 बराबर 0 को जब आप C4 प्लस C3 बराबर 0 में रखेंगे तो यहाँ से C3 बराबर भी क्या जाएगा 0। तो हमें क्या मिल गया C1 बराबर 0, देखिए क्या क्या मिला, C1 बराबर 0 मिला, C3 बराबर 0 मिला, और C4 बराबर 0 मिला। ठीक है, और C2 बराबर 1 मिला है सिर्फ। तो हमारा जो एक्सट्रीमल होगा वो क्या होगा, वो देखिए, ये है हमारा y, ये है हमारा y, जिसमें C1 0 है, C3 0 है, C4 0 है। ठीक है, तो C2 बराबर क्या है 1 है, तो आपका जो फाइनल एक्सट्रीमल होगा वो क्या हो जाएगा y बराबर x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल था। ठीक है, तो y बराबर x इज योर आंसर। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले उस सवाल को लिख लें, फिर उसको हम लोग यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ था, I ऑफ y ऑफ x, ये जो है I ऑफ y ऑफ x, ये है 0 से 1, 0 से 1 y प्लस y डबल डैश dx। और किस तरीके से, 4 यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन, y ऑफ 0 बराबर 1, y डैश 0 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद y ऑफ 1 बराबर क्या -1, एंड y डैश 1 बराबर भी -1 है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। देन द प्रॉब्लम हैज, ठीक है, तब इस प्रॉब्लम के पास क्या एक ही एक्सट्रीमल होगा, ओनली वन एक्सट्रीमल। ऑप्शन बी infinitely many extremals, infinitely many extremals। ठीक है, ऑप्शन सी में था exactly two extremals, एंड ऑप्शन डी में था नो एक्सट्रीमल्स।
ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहला कार्य क्या होगा कि इस f को आप लिख लें, ठीक है, और f में क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो आपका जो f है इस क्वेश्चन में, आपका जो f है इस क्वेश्चन में वो क्या है, y प्लस वाई डबल डैश, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, आइलर्स लैग्रेंज इक्वेशन में पुट करते हैं, है ना, एक्सट्रीमल के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें पुट करते हैं, और उसके बाद फिर कंक्लूजन निकल जाता है कि कितने एक्सट्रीमल्स होंगे, और वो एक्सट्रीमल्स होंगे तो क्या होंगे। सो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस, है ना, हायर ऑर्डर के लिए डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डैश एंड प्लस क्या डी टू बाई डी एक्स टू, और यहां पे क्या, तो डेल एफ बाय डेल वाई डबल डैश बराबर क्या है, 0। ये चीजें हैं। अब यहां पे डेल एफ बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर इसका डेरिवेटिव बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश अगर हम बात करें तो वाई डैश वाला टर्न ही नहीं है तो हो जाएगा 0, एंड प्लस डी टू बाई डी एक्स टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई डबल डैश अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1, तो एक बराबर 0। अब देखिए इसमें खेला क्या हो गया कि इधर तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, और आरएचएस में 0 ऑलरेडी है, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन। यहां पे हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन मिला इसका मतलब समझते हैं आप कि कोई भी एक्सट्रीमल होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे f जब हमने आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन में हमने डाला जो कि नेसेसरी कंडीशन है एक्सट्रीमल को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, तो f जब इसमें हमने डाला तो एक ऐसा चीज आ गया जो कि हमेशा गलत है, 1 बराबर 0 कभी हो ही नहीं सकता, तो यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसका मतलब कोई भी एक्सट्रीमल नहीं होगा। तो जो कंक्लूजन है वो यही है कि आपको इस लेक्चर का जो कंक्लूजन है वर्किंग रूल नंबर 4 है, वो अगर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा तो वो यही है कि देखिए सबसे पहले आपके पास जो फंक्शनल होगा उसमें nth डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे, उसके बाद आप ये जो बाउंड्री कंडीशंस है ये भी आपके सामने गिवन होंगे, उसके बाद आपको ये आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन आपको याद रखना है, और इस आइलर लैग्रेंजेज इक्वेशन में उस f को पुट कर देना है। ध्यान रहे कि ये nth डेरिवेटिव है, तो nth डेरिवेटिव के लिए मैंने यहाँ पे आइलर्स लैग्रेंजेज इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि फंक्शनल में जैसा कि आपने देखा कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही इन्वॉल्व है तो आप यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इसी को 0 कर देंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व है तो इसको 0 कर देंगे, अदरवाइज और आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्किंग रूल नंबर 4 को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बेहतरीन वीडियो सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक काम इस चैनल पे कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का 5वां जो वर्किंग रूल है उसको लेकर के। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।